नीतीश कहाँ डूबे हैं? वो इधर जाते हैं तो आरजेडी वाले मजबूत हो जाते हैं, इधर जाते हैं बीजेपी वाले हो जाते हैं। किस इलेक्शन में ऐसा दिखा? किसी इलेक्शन में ऐसा नहीं 2015, दिखा। नीतीश कुमार 2020 आपको कुछ बिहार के राजनीति का अंदाजा नहीं है। नीतीश कुमार को 117 विधायक था 2010 में, वो घट के 70-72 हो गए, फिर वहां से घट के 42 हो गए, और आपको दिख रहा है कि नीतीश कुमार बहुत बढ़ते जा रहे हैं। अरे तो उनको चिराग पासवान ने नुकसान कर दिया ना, नीतीश बताते हैं। कभी चिराग ने, जब पब्लिक नुकसान कर रही है तो कोई भी आपका नुकसान करेगा। नीतीश कुमार को आज ना उनकी कोई राजनीतिक ताकत है, ना उनका संगठन है, ना उनका वोट है। नीतीश कुमार अगर आज अकेले चुनाव लड़े तो उनको 6 से 7% वोट है, ये भाजपा को भी मालूम है। अब भाजपा ये चाहती है कि जो मुझे 20-25% वोट है उसमें 7% जुड़ जाए, ताकि हमारी नैया पार लग जाए लोकसभा में। लोकसभा में वो होगा भी। बीजेपी को कैसे नुकसान हो रहा है? बीजेपी को नुकसान ऐसे हो रहा है क्योंकि वो भी उतने ही बड़े पलटूमार साबित हो गए जितने बड़े पलटूमार नीतीश कुमार हैं। बीजेपी को नुकसान ऐसे हो रहा है क्योंकि बिहार में जो कुशासन है, जो कुप्रबंधन है, बेरोजगारी है, लाचारी है, पलायन है, उसमें जितना नीतीश कुमार दोषी है, उस सहयोगी के तौर पर भाजपा भी उसमें दोषी है। और भाजपा ज्यादा दोषी इसलिए है कि नीतीश कुमार ये कर पा रहे हैं क्योंकि भाजपा उनकी मदद कर रही है, उनको कुर्सी पर बैठाए हुए है। लेकिन यहाँ पर अगर भाजपा नहीं करती, राष्ट्रपति शासन लागू कर दो, चुनाव कराओ फ्रेश। अब ये तो मतलब आप मैंडेट का अपमान नहीं हो जाएगा? 2020 में जनता ने एक सरकार चुनी है और आप कह रहे हैं राष्ट्रपति शासन लगा दो। भाजपा वाले कब से मैंडेट का सम्मान करने लगे? ये तो दूसरे राज्यों में अरे सम्मान कर रहे हैं तभी तो ऐसा किया उन्होंने। दूसरे राज्यों में पार्टियों को तोड़कर नई अपनी सरकार, अपना मुख्यमंत्री बनाते हैं, और बिहार में इतने बड़े हृदय के हो गए हैं कि अपना बड़ा दल होते हुए भी दूसरे को बना रहे हैं। तो इसके पीछे इनकी कोई बात नहीं है, सिर्फ ये है कि बिहार से 30-35 सांसद हमारे जीत कर चले जाए। बिहार का जो होता है हो देखा जाएगा। बिहार अगर तो क्या 2019 में जिस तरह का मैंडेट मिला था एनडीए को 40 में से 39, क्या उसी तरह का आप देख रहे हैं 2024 में भी मोदी के नाम पर? बिल्कुल, मोदी के नाम पर, भाजपा की ताकत में और विकल्प के अभाव में, क्योंकि बिहार में जो एक बड़ी जनसंख्या है वो लालू जी को, पार्टी को, आरजेडी को वोट नहीं करना चाहती है। जो 20 साल उनका जंगल राज रहा, कुप्रबंधन रहा, लोग किसी भी हालत में उनको वोट नहीं करना चाहते। 40 पे क्लीन स्वीप की बात कर रही है। हाँ, होगा, हो जाएगा, ज्यादा एक किशनगंज भी चला जाएगा। मैं वो 1 और 2 की बात में नंबर इस तरह की टिप्पणी नहीं करता हूं मैं, लेकिन भाजपा को यहाँ बड़ी बढ़त नीतीश होते तो, नीतीश है तो भी, और नीतीश नहीं थे तब भी था। अब इनके दावे में कितना दम है नीतीश कुमार को लेकर जो ये कर रहे हैं, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन जोश से भरे हुए हैं। और इनकी भी जन स्वराज जो पद यात्रा है वो लगातार जारी है। हम भी कुछ हिस्सों में जाएंगे और देखते हैं कि लोगों का कितना समर्थन इनको मिल रहा है और बिहार की जनता क्या सोच रही है। ये बोल रहे हैं किसी दल, किसी जाति के नहीं है, लेकिन जाति वाले बिहार में आपको लग रहा है बदलाव हो पाएगा? जातिगत जनगणना हुई। अरे सुनिए, आप कैमरा और आप यहाँ पर हैं, यहाँ जो लोग चल रहे हैं, आप जरा बताइए कि ये किस जाति के लोग हैं? इनमें सारे जाति के लोग हैं, ये सब एक ही जाति इनकी है, ये सब बिहार के लोग हैं, और सब बिहार को बदलते हुए देखना चाहते हैं, बिहार को सुधारना चाहते हैं। बिहार की माताएं हैं, बहनें हैं जो कि यहाँ आई हैं, और ये अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चे के लिए चलिए 10 कदम गाँव है आप लोग को, अपने बच्चे के लिए शिक्षा, रोजगार के लिए बिहार को चलिए तो लोगों से इस तरह से मुलाकात कर रहे हैं। एक सवाल जो महत्वपूर्ण रह गया था वो ये सवाल है कि जातिगत जनगणना जिसकी शुरुआत बिहार से नीतीश कुमार ने की थी, अब लग रहा है कि बीजेपी में शामिल होने के बाद वो मुद्दा गौण हो गया है। बिल्कुल नहीं, बीजेपी भी उसमें शामिल थी। ये समाज को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर बांटकर वोट लेने की यही राजनीति तो ये करते हैं। इनको किसको नहीं पता है, सर्वे करके आप क्या पता करना चाहते हो? किनको नहीं पता है कि बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है? किसको नहीं पता है कि 100 में 80 लोग यहाँ दिन का 100 रुपया नहीं कमाते हैं? ये भाजपा भी जानती है, नीतीश भी जानते हैं, लालू तो उन्होंने इस दशा में पहुँचाया ही है। तो लोग तो जानते ही हैं, सर्वे करके आप नया क्या ढूंढ लेंगे? तो जाति जनगणना किसको फायदा पहुंचाएगी? नीतीश कुमार अब एनडीए में शामिल हो गए तो क्या वो मुद्दा खत्म? यही लोग, जो लोग बता रहे थे कि जातिगत सर्वे कराकर बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है और इसी के भरोसे नीतीश कुमार चुनाव जीतने वाले थे, तो अगर उनको जातिगत सर्वे पे इतना ही भरोसा था तो फिर छोड़कर भाजपा में क्यों भागे हैं? भाई, इन चीजों का कोई समाज नीचे असर नहीं है। ये सिर्फ दिल्ली में बैठ के मीडिया वाले लोग, कुछ विशेषज्ञ सो कॉल्ड, उनके लिए विवेचना का, प्रवचन का विषय है।
समाज को उससे कोई लेना देना नहीं। समाज को तो इससे मतलब है कि हमारे बच्चे को पढ़ाई कब होगा, हमारे बच्चे को रोजगार कब होगा। पीछे की तस्वीरें संजय दिखा दीजिए, ये पदयात्रा इनकी चल रही है। ये बताइए, अब जब इतनी पदयात्रा जारी है, फिर पार्टी कब बन रही है जनसुराज की, और प्रशांत किशोर सीधे राजनीति में कब आने जा रहे हैं? नहीं, ये भाई पदयात्रा इसलिए कर रहे हैं कि लोग पहले ये तैयार हों कि हमें दल बनाना है। हमें किसी दल, किसी नेता की जरूरत नहीं है। हमारी ताकत है, बिहार के लोगों की ताकत है। लोग मिलकर दल बनाएंगे, और ये जब अपना दल बनाएंगे तो किसी को वोट मांगने की जरूरत ही नहीं है। लोग अपने आप को वोट दे रहे होंगे। आप देखिएगा साल भर के अंदर। क्या है भविष्य आपका? मेरा भविष्य कुछ नहीं है। मैं ये जानता हूं कि मेरे भविष्य का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन बिहार का भविष्य अगले 10 वर्ष में ये है कि हम 10 वर्ष में बिहार देश के 10 अग्रणी राज्य में आपको दिखेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रशांत किशोर जी, आज तक से बातचीत।